ब्यूटीफुल स्लेयर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सोनाली, योर टैरो कार्ड रीडर, लाइफ कोच एंड ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड हीलर. So today we will talk about your confidence and control. कभी भी लाइफ में ऐसा लगा है कि भाई डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो रही है, अपने ऊपर डाउट कर रहे हैं, और अगर इस वीडियो पे क्लिक किया है तो डेफिनेटली सेल्फ वर्थ इश्यूज, डाउटिंग, कंट्रोलिंग, कॉन्फिडेंस इश्यूज, ये सारी चीजें हैं ही, तभी जाके आप ये वीडियो देख रहे हो. ओके, सो ये जो भी फीलिंग्स है ना, ये कोई रैंडम फीलिंग्स नहीं होते हैं. ये क्लियर साइन है दैट योर इनर पावर सेंटर, सोलर plexus chakra, is maybe out of balance. Okay, so today I am going to help you to understand this chakra and in a better way so that you can reclaim your confidence and personal power and direction in life. Okay, हाँ जी. So the solar plexus chakra is also known as Manipur chakra in Sanskrit. ओके, तो मणिपुर चक्र से आपको इस नेम से ही कितना पावर मिलता है. लाइक अगर आप इस नेम को डिकोड करें, द सिटी ऑफ ज्वेल्स काइंड ऑफ, आपको ऐसी कुछ मीनिंग मिलेगी. सिटी ऑफ ज्वेल्स मीन्स आपकी पूरी बॉडी के जो रत्न है, जो मनी है, वो आपके इस मणिपुर चक्र में होती है, आपके सोलर प्लेक्सिस चक्र में होती है. अगर आपका आपका फायर फायर या फिर मैग्नेटिज्म या फिर आपकी गट फीलिंग, अगर आपको बिल्कुल ऑन टॉप चाहिए ना, तो आपके मणिपुर चक्र पे आपको डेफिनेटली काम करना चाहिए. आपका कॉन्फिडेंस, करेज, आपके कंट्रोल, आप कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस और मास्टरी ऑफ योर इवन योर बॉडी, नॉट जस्ट इमोशन एंड लाइफ. आपकी बॉडी का कंट्रोल भी आपके मणिपुर चक्र में ही होता है. Your ability to take actions, to like govern your identity, ये सारी चीजें आपका मणिपुर चक्र यानी कि सोलर प्लेक्सिस चक्र ही रूल करता है. सो लेट्स टॉक अबाउट वेयर इट इज लोकेटेड एंड द कलर ऑफ इट. सो सोलर प्लेक्सिस चक्र आपके अपर एब्डोमेन, कुछ लोग इसको अपर एब्डोमेन में भी मानते हैं और कुछ लोग इसको एग्जैक्टली आपके नेवल में भी मानते हैं. लाइक जो हमारी नेवल होती है वहां पर हमारा मणिपुर चक्र होता है, या तो आप अपर एब्डोमेन, नेवल, कहीं भी आप मान सकते हो. बेसिकली वो पूरा एरिया आपका जो एब्डोमेन है, आपका जो पूरा गट है, वो सोलर प्लेक्सिस चक्र के अंदर ही आता है. एंड इट्स कलर इज ब्राइट येलो कलर, और ये डायरेक्टली लॉर्ड सन से भी, यानी कि सन रेज, लाइक अगर आप अर्ली मॉर्निंग के लाइक 6:30 और 7 AM अगर आप सनलाइट लेते हो ना, तो आपका मणिपुर चक्र एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज ये डायरेक्टली आपके सन से कनेक्ट होता है. और सन, प्लैनेट सन जैसी ही कुछ एट्रीब्यूट्स हमारे मणिपुर चक्र में भी होते हैं, जैसे कि वार्मथ, रेडिएंट एंड पावरफुल एनर्जी. और यू कैन से इट इज लाइक अ ग्लोइंग सन विद इन योर बॉडी, fueling your willpower and helping you to take right decision, bold decision and confidence, courage in every part of your life. And when it's balanced, you radiate, like आपका सेल्फ अश्योरेंस इतना स्ट्रांग होता है, आपका, आप अपने डिसीजंस को लेकर, आप अपने चॉइसेस को लेकर बहुत अश्योर होते, बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हो. आपकी स्ट्रेंथ एक अलग लेवल पर होती है, आपकी लीडरशिप क्वालिटी को एक्टिवेट करता है. एंड व्हेन इट्स ब्लॉक्ड, आपकी ये सारी चीजें अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती हैं. इनसिक्योरिटी, पावरलेसनेस, डाउटिंग योर सेल्फ, सेल्फ वर्थ इश्यूज एंड कोर डिपेंडेंसी, वैलिडेशन इश्यूज, ये सारी चीजें आपकी इम्बैलेंस सोलर प्लेक्सिस चक्र के साइंस होते हैं. और इवन अगर आप अपनी बाउंड्री सेट करने में, हेल्दी बाउंड्री सेट करने में अगर आपको प्रॉब्लम होती है अपनी लाइफ में, आप किसी को नो नहीं बोल पाते, आप मना नहीं कर पाते हो, आपको लाइक सामने वाले की ज्यादा टेंशन रहती है, खुद को आप सेकंड चॉइस पर रखते हो, बाकी सारी दुनिया आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पर होती है, आप किसी को मना नहीं कर सकते किसी काम के लिए, या फिर आपको सामने से दिख रहा है कि वो पर्सन टॉक्सिक है या वो सिचुएशन टॉक्सिक है, बट आप स्टिल उस चीज को कैरी फॉरवर्ड करते हो
बिकॉज ऑफ वैलिडेशन और मे बी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ये अगर आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र बैलेंस है और एक्टिवेटेड है, देन आपकी हेल्दी बाउंड्रीज को सेट करने में आपको बहुत हेल्प करता है। ऑन द अदर हैंड, अगर ये चक्र ओवर एक्टिवेट हो जाता है तो आप बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग और कंट्रोलिंग टेंडेंसी के पर्सन बन जाते हो। आपका एग्रेशन, एरोगेंस, इम्पेशेंट एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ओवर वर्किंग और बर्न आउट हो जाता है आपके, मतलब आप ओवर गिवर भी बन जाते हो, प्लस आप ओवर ओवर वर्क करते हो कि मतलब ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, सब कुछ मेरे को ही करना है अकेले। आप किसी और को या तो हेल्प मांगने से भी आप बहुत हेजिटेट करने लग जाते हो, और आपको लगता है कि आप अकेले सब कुछ संभाल सकते हो, आप सब कुछ अकेले कर सकते हो। और कांस्टेंट नीड ऑफ प्रूव योरसेल्फ, मतलब अगर कॉन्फिडेंस आ रहा है तो वो एक्सट्रीम लेवल पे आ जाता है अगर आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र ओवर एक्टिवेटेड है। तो ये साइंस हैं आपके सोलर प्लेक्सिस चक्र के ओवर एक्टिवेट होने के, कि अगर आप बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट, बेसिकली अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो अपने डोमिनेटिंग पावर को लेकर, लीडरशिप क्वालिटी को लेकर, कंट्रोलिंग को लेकर, और आपका एग्रेशन, एरोगेंस, इम्पेशेंट एनर्जी, एंगर इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, या फिर आप ओवर वर्किंग हो और आप अंदर से फील करते हो कि आप इस पूरी सिचुएशन से लाइक बर्न आउट फील कर रहे हो, बट स्टिल आप आपका ईगो इतना हाई हो जाता है कि आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, एटलीस्ट किसी और के सामने तो बिल्कुल नहीं। एंड कांस्टेंट नीड ऑफ प्रूविंग योर सेल्फ, की मतलब मैं सब कुछ करके दिखा सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, आई कैन डू एवरीथिंग अलोन। सो वो ये एनर्जी भी आपके नर्वस सिस्टम को कंप्लीट एग्जॉस्ट कर देती है। सो आपको अपने चक्र को एक परफेक्ट बैलेंस में रखने की जरूरत है, ना ही ओवर एक्टिवेटेड और ना ही अंडर एक्टिवेटेड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉजेज ऑफ ब्लॉकेजेस। क्यों आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र ब्लॉक हो सकता है, क्या रीजंस हो सकते हैं? सबसे पहला पॉइंट है चाइल्डहुड कंडीशनिंग, ट्रॉमा एंड एक्सपीरियंसेस। हमारे बचपन में हमें कुछ ऐसी कंडीशनिंग्स या ट्रॉमास या कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हम करते हैं जिसकी वजह से हमारे सोलर प्लेक्सिस चक्र पर, ऑल्दो हमारे हर एक चक्र पर इफेक्ट आता है, बट मेनली हमारे सोलर प्लेक्सिस चक्र पर इफेक्ट आता है। उसकी वजह से, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको बचपन में बुली किया गया है या फिर क्रिटिसाइज किया गया है एज अ चाइल्ड, और आपने बहुत ही आपके चाइल्डहुड में एक ऐसी कांस्टेंट फीलिंग रही है, फीलिंग ऑफ अनसीन, और ग्रोइंग अप इन एनवायरमेंट वेयर योर वॉइस डिडंट मैटर, जहां पर आपको सुना नहीं गया, आपको देखा नहीं गया, आपको आप उतना मैटर नहीं करते थे। तो ये सारी चीजें आपके इनर पावर को, इनर फायर को कंप्लीटली डाउन कर देती है, आपको फेड कर देती है उस फायर को या उस करेज को। इवन एज अडल्ट, टॉक्सिक रिलेशनशिप, वर्क प्लेस स्ट्रेस और कांस्टेंट कंपैरिजन, ये सारी चीजें भी आपके सोलर प्लेक्स एनर्जी को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आप इस चीज को हील कैसे कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप, बिकॉज मैंने जैसा आपको बताया कि इसका कलर होता है ब्राइट ग्लोइंग येलो कलर, सो आप इस कलर को अपने सराउंडिंग में इंक्लूड कर सकते हो। इस कलर मतलब ब्राइट येलो कैंडल्स, फ्लावर्स, क्रिस्टल्स लाइक सिट्रिन और येलो जेस्पर, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप अपने सराउंडिंग में इंक्लूड करेंगे तो आपकी सोलर प्लेक्सिस एनर्जी को ये एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड येलो कलर आपके सबकॉन्शियस माइंड और इनर स्ट्रेंथ को भी एक मैसेज और एक सिग्नल देता है कि यस, नाउ यू आर सेफ टू फील करेजियस और टेक योर डिसीजन एज पर योर नीड्स। नाउ लेट्स प्रैक्टिस a beautiful short quick meditation. For it, close your eyes and take a deep inhale. Feel the air going to your navel area and slowly exhale. One more time, take a deep inhale and exhale. Last round, take a deep inhale and exhale.
Now visualize the bright yellow glowing circle in your navel. Place your palm over that part and repeat after me. I am confident in who I am. I take action with courage and clarity. I am powerful, strong, and capable. Now feel the energy of your solar plexus chakra. Again, take a deep breath. Give the energy to this particular part. And now you can open your eyes. So now you are done with the healing also. You can practice this same process for next 21 or 30 days, and you can come back to this video, share your experience, comment your favorite part. And your solar plexus chakra is the like powerhouse of your body or even your life. यही एक पॉइंट है जो आपको आपके फियर और कंट्रोल से बाहर निकालकर आपके कॉन्फिडेंस और करेज में लेकर आता है, और यहां से आप अपने लाइफ को करेजियसली लीड करना स्टार्ट करते हैं. सो स्टार्ट स्मॉल, इवन अ फ्यू मिनट ऑफ डे लाइक बहुत छोटा सा आप ये मेडिटेशन आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर सकते हो. इससे आपके सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम होने में हेल्प होगा, प्लस आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र एक्टिवेट होगा. ब्रेथ वर्क से आपका माइंड काम रहेगा. ठीक है. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज. Comment your favorite part and do like, share and subscribe to my channel. I'll see you in the next video. Thank you. Bye bye.